आई नो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी सच में एक ब्यूटीफुल जर्नी है। एक नए जीवन को अपने अंदर पालना, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। लेकिन साथ में ये सच भी है कि इस जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती है। मॉर्निंग सिकनेस, कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन, नींद का ना आना जैसी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ये प्रॉब्लम आती है तो आप घबरा जाती हैं या डर जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेहत और सोच में। मैं प्रीति, नेचुरोपैथ एंड डाइटिशियन। फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि आप अकेली नहीं है। लगभग हर दूसरी महिला इससे गुजरती है और आप इन सब प्रॉब्लम्स को नेचुरोपैथी से ओवरकम कर सकती हैं। आज मैं आपको वही जेंटल और सेफ रेमेडीज बताऊंगी जो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग का होना। फ्रेंड्स, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान हल्की ब्लीडिंग होती है। अगर थोड़ा है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, अनयूजुअल आपको लग रहा है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको हल्की ब्लीडिंग है तो आप ये रेमेडी ट्राई कर सकती हैं। आप क्या करना है, आपको आपके पेट के ऊपर गीली मिट्टी की पट्टी को रखना है 15 मिनट के लिए। और दूसरा, अगर आपको भूख नहीं है तो आप जबरदस्ती बिल्कुल भी मत खाइए। आप लिक्विड डाइट पे आ जाइए, जैसे कि आप फ्रेश फ्रूट जूस ले सकती हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं। आप लिक्विड डाइट लेना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा है चेस्ट पेन। कई महिलाएं कहती हैं कि हमको सीने में दर्द होता है, करवट लेकर भी नींद नहीं आती है। आप इसके लिए क्या कर सकती हैं, आपको क्या करना है कि जो आपका पेन वाला एरिया है वहां पर दिन में 2 बार आपको मिट्टी की पट्टी रखनी है। पेन वाले एरिया को आपको हल्का सा सनबाथ देना है। ये करने से जो आपको दर्द हो रहा है उस एरिया में, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट वुमेन को होता है। यूट्रस जो है वो इंटेस्टाइन पे दबाव डालता है, जिससे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स नहीं लेने हैं, ये सेफ नहीं होते हैं। जैसे कायम चूर्ण हो गया या पेट सफा, इस तरह की जो भी दवाइयां होती हैं आपको बिल्कुल भी नहीं लेती है। इससे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब घर पर क्या रेमेडी यूज कर सकती हैं, आपको सबसे पहले तो क्या है, दिन भर आपको 8 से 10 पानी पीना है, आपको हाइड्रेट रहना है। दूसरा, आप फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, जैसे अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, अनार हो गया, स्प्राउट्स हो गए, होल ग्रेन हो गए। ये आपको रोज की डाइट में लेना है, इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। आपको गुनगुने पानी में हिप बाथ लेनी है 15 से 20 मिनट। और अगर हो सके, लगे पॉसिबल है, तो आप एक अनीमा जरूर ले लीजिए, लेकिन मेडिकल सुपरविजन के अंदर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में, वो है नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि जी का मचलाना या उल्टी आना। फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट सभी वुमेन को होता है। फर्स्ट 4-5 मंथ्स तो ये रहता है, उसके बाद ये कम हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको सुबह उठते ही एक आइस का टुकड़ा लेना है, उसको आपको मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसना है। जब आइस का टुकड़ा खत्म हो जाए, उसके हाफ एन आवर बाद आपको एक गिलास में गुनगुना पानी लेना है, थोड़ा सा आपको उसमें नींबू डालना है और 1 चुटकी आपको उसमें सेंधा नमक मिलाना है और वो आपको पीना है। ब्रेकफास्ट में आपको स्प्राउट्स लेने हैं। दिन में 1 गिलास आपको नारियल पानी लेना है। अगर बहुत ज्यादा उल्टी आपको हो रही है तो आप कुछ दिन लिक्विड डाइट पे रहिए, जैसे कि आप फ्रूट जूस ले लीजिए, सूप ले लीजिए, ये आप कर सकती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में, वो आती है नींद का ना आना या नींद कम आना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुबह शाम कीजिए, जैसे कि आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये दोनों एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में और इवनिंग में कीजिए। दिन में आप हल्की सी फिजिकल एक्टिविटी रखिए। टी कॉफी आपको पूरा अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, कई फीमेल्स को नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में, वो है बैक पेन की। होता क्या है फ्रेंड्स, हमारा प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर बदल जाता है और पीठ का दर्द मतलब ऑलमोस्ट सबको रहता है। अब इसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं आप घर बैठे, आपको क्या करना है, गुनगुने पानी में हिप बाथ लेना है, उसके बाद आपको बैक की हल्की सी मसाज करनी है। दूसरा, आपको 2 योगा आसन करने हैं, एक है कटी चक्रासना और दूसरा है चक्की चलन। तीसरा, आपको क्या करना है, फ्रेश एयर में रोजाना 15 मिनट आपको वॉक करनी है। ये सभी अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बैक जो है वो फ्लेक्सिबल होगी और एक्टिव रहेगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में, वो आती है पैरों में बेचैनी होना। अक्सर बहुत सी फीमेल्स को सोते टाइम ना पैरों में बहुत बेचैनी रहती है, जिसकी वजह से वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको 2 बकेट लेनी है, एक में आपको गुनगुना पानी लेना है और एक में आपको नॉर्मल वाटर लेना है। जो नॉर्मल वाटर वाली बकेट है, उसके अंदर आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालना है। अब क्या करना है, आपको आपके दोनों पैर पहले गुनगुने पानी में डालने हैं 3 मिनट के लिए, उसके बाद 1 मिनट के लिए आपको नॉर्मल वाटर में डालने हैं और इस प्रोसेस को कम से कम 5 से 6 बार आपको रिपीट करना है। प्रेगनेंसी के टाइम पर कई फीमेल्स को वेजाइनल एरिया में इचिंग की भी प्रॉब्लम रहती है, मतलब उनको काफी खुजली रहती है। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा एक तरीका करना है, आपको दिन में 3 बार अपने वेजाइनल एरिया को नॉर्मल वाटर से धोना है और धोने के बाद
आपको वहां पर कोकोनट ऑयल लगा के रखना है और आपको दिन में 3 बार पैंटी चेंज करनी है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो आती है व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपको पहले से ही होती है, प्रेगनेंसी में बस ये थोड़ी सी और बढ़ जाती है। कभी कभी हमारी रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से या प्रेगनेंसी के टाइम पर हम सेक्स करने की वजह से भी ये बढ़ जाती है। अब आप इसका नेचुरल वे में कैसे इलाज कर सकते हैं घर पर? आपको लगातार 7 डेज तक गुनगुने नीम के पानी से वेजाइनल एरिया को वॉश करना है। मतलब कि आपको पानी लेना है, उसमें नीम की पत्तियों को डालकर उबालना है और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उस पानी से आपको वेजाइनल एरिया को वॉश करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा गाय का घी या नारियल तेल, दोनों में से जो भी हो, वो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उसको घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके डाइट प्लान की कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पर सही पोषण आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इस टाइम पर आपको सामान्य दिनों से लगभग 300 कैलोरी और 15 ग्राम ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इस टाइम के ड्यूरिंग में आप इसको कैसे फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कार्ब्स आपको चाहिए होगा क्योंकि आपको वो एनर्जी के लिए चाहिए, प्रोटीन आपको चाहिए होगा बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, कैल्शियम आपको चाहिए होगा और बच्चे की हड्डियों के लिए और दांतों के लिए भी, आयरन आपको चाहिए होगा ताकि खून की कमी ना हो, एनीमिया से आप बच सके, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये आपको चाहिए होगा संपूर्ण विकास के लिए। अब इन सब न्यूट्रिएंट्स को आप कैसे शामिल कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कि सुबह उठकर आपको सबसे पहले गुनगुना पानी लेना है, उसमें नींबू डाल के आपको पीना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भीगे हुए कुछ बादाम, अखरोट और किशमिश, ये आपको रात को भिगोने हैं और सुबह उठते ही इनको खाने हैं। ब्रेकफास्ट में आप दूध या छाछ ले सकती हैं, स्प्राउट साथ में या पनीर ले सकती हैं और कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले लीजिए। लंच में आपको मल्टीग्रेन चपाती खानी है, साथ में आप दाल, हरी सब्जी, सैलेड और कर्ड ले सकती हैं। इवनिंग में आप एक हर्बल टी ले लीजिए, साथ में आप रोस्टेड चना या ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट का लड्डू अगर आपने बना रखा है तो वो आप ले सकते हैं। डिनर हमेशा आपको लाइट रखना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए ताकि आपको इससे नींद अच्छी आए। सोने से पहले आप गुनगुना दूध, साथ में 1 या 2 डेट्स ले सकते हैं, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने सारी चीजें डिस्कस की कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको हाई फीवर आ रहा है, बेबी का मूवमेंट अचानक से कम हो गया है या बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। देखिए, नेचुरल रेमेडीज जो होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगी, प्रेगनेंसी के पीरियड को खुलकर एंजॉय कीजिए। ये नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट है। छोटी छोटी परेशानियां तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप नेचुरोपैथी और सही लाइफस्टाइल अपनाएंगी तो ये जर्नी बेहद ही खूबसूरत और पीसफुल हो जाएगी।